तो पिछले कुछ हफ्तों से बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि हमारे द स्कॉटिश वॉरियर, द स्कॉटिश साइकोपाथ ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ चुके हैं। क्या मैकिंटायर अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है या फिर नहीं? मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई शोज पर रेसलमेनिया के बाद से ही अपीयर क्यों नहीं हो रहे हैं, और रियल मेन रीजन क्या है जिस वजह से मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ना चाहते हैं? बहुत सारी कंफ्यूजन होगी आपके मन में भी मेरी तरह, तो सारी कंफ्यूजन को इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ, जिसमें हम जानेंगे मैकिंटायर क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ना चाहते हैं। तो वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी होगा। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ड्रू मैकिंटायर एक ऐसा सुपरस्टार जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज कर दिया था। उस बंदे का एक ही ड्रीम था, फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में आना और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना, जिसके लिए उसने अपनी बॉडी फिजिक, रेसलिंग स्टाइल, मूव्स वगैरह सब कुछ चेंज किया, सबको इम्प्रूव किया और वापस रिटर्न की डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और एनएक्सटी से स्टार्ट करके पहुंचे मेन रोस्टर में, और फाइनली द बीस्ट ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार को रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज में हरा के बने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो आज ऐसी क्या सिचुएशन आ गई है कि मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ना चाहते हैं और उनके शोज पर भी अपीयर नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही जानते हैं, क्या मैकिंटायर स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है या फिर उन्होंने छोड़ दी? मतलब क्या उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है या फिर खत्म हो चुका है? तो इसका जवाब है स्टिल मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट है इस समय, और वो कॉन्ट्रैक्ट कब तक है इसके बारे में किसी को भी कोई कंफर्म रिपोर्ट पता नहीं है। कोई कह रहा है जून में एक्सपायर होगा, कोई कह रहा है अगस्त में एक्सपायर होगा, और कोई कह रहा है कि लास्ट मंथ दिसंबर में एक्सपायर होगा। कुछ सोर्सेज ने तो ये भी कहा था कि रेसलमेनिया तक ड्रू मैकिंटायर का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद ड्रू मैकिंटायर एक फ्री एजेंट होंगे। तो वो बिल्कुल ही गलत है। ड्रू मैकिंटायर स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ है। अगर रेसलमेनिया में उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया होता तो फिर उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट में क्यों फीचर किया जाता? तो यस, ड्रू मैकिंटायर स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में तो है, बट इसके बाद ये सवाल आता है कि अगर ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है तो फिर उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल, जो नई टाइटल आई है, उसके टूर्नामेंट में क्यों नहीं फीचर किया गया? तो अगेन इसका यही जवाब है, क्योंकि मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ना चाहते हैं, दैट्स व्हाई उनको वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के टूर्नामेंट में फीचर भी नहीं किया गया। अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट, मेन रीजन की तरफ, क्यों मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ना चाहते हैं। तो देखो, आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के कितने भी पुराने सुपरस्टार हो, कितने भी बड़े सुपरस्टार हो, अगर आपकी करंट सिचुएशन कंपनी में अच्छी नहीं है तो फिर आप डेफिनेटली कंपनी को छोड़ोगे ही छोड़ोगे। डीन एम्ब्रोस 2016 में पूरी कंपनी के सबसे बड़े सुपरस्टार थे। वो ओनली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे और स्मैकडाउन लाइव में जॉन सीना और एजे स्टाइल से बड़ा सुपरस्टार उनको दिखाया जा रहा था। उन्होंने रॉ के टॉप सुपरस्टार्स रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस को भी हरा दिया था। लेकिन जब 2019 में उनका हील टर्न करवाया गया जबरदस्ती, जो कि वो नहीं करना चाहते थे, तो फिर उनको मजबूरी में आकर अपनी बेकार बुकिंग के कारण कंपनी को छोड़ना पड़ा। और यही सेम चीज आज के समय में ड्रू मैकिंटायर के साथ में हो रही है। मैकिंटायर डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने, उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप सुपरस्टार्स को हराया, लेकिन आज के समय में उनकी बुकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही है। हर एक सुपरस्टार की डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ मांगे होती है, वो कुछ चाहता है डब्ल्यूडब्ल्यूई से। ऐसी दो चीजें जो कि ड्रू मैकिंटायर चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों से, लेकिन वो उनको पूरा नहीं कर रहे, जिनमें सबसे पहली है ड्रू मैकिंटायर को डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। लास्ट टाइम जब ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन थे तब वो पेंडेमिक कह रहा था, उस टाइम पर कोई भी ऑडियंस नहीं थी। और दूसरी चीज जो कि ड्रू मैकिंटायर को चाहिए थी डब्ल्यूडब्ल्यूई से, वो है अपनी ऑडियंस, यूके की ऑडियंस के सामने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना, जो कि लास्ट ईयर क्लैश एट द कासल के टाइम पर वो करना चाहते थे। ड्रू मैकिंटायर का स्टॉक उस समय इतना हाई चल रहा था, सब न्यूज सोर्सेज यही कह रहे थे कि डेफिनेटली ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंज को डिथ्रोन कर ही देंगे, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने उनको अपनी ऑडियंस के सामने भी नहीं जितवाया। और अब मैकिंटायर की ये दो मांगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में पूरी नहीं हो सकती, दैट्स व्हाई वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर जाना चाहते हैं इस समय एईडब्ल्यू में, बिकॉज एईडब्ल्यू ने कुछ टाइम पहले अपना एक पेपर व्यू अनाउंस किया है यूके के अंदर, एईडब्ल्यू ऑल इन, जो कि होने वाला है 27 अगस्त को। एंड इस पेपर व्यू की ऑडियंस कैपेसिटी है 60,000, जिसमें 40,000 टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है। तो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी है खुद की पब्लिक के सामने परफॉर्म करने की और खुद की पब्लिक के सामने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने की। अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन नहीं बन सकते तो फिर एईडब्ल्यू चैंपियन जरूर बन सकते हैं। दैट्स व्हाई इस समय ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर एईडब्ल्यू में जाना चाहते हैं, जिससे वो अपनी ऑडियंस के सामने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन सके। तो अगर मैकिंटायर और एईडब्ल्यू कुछ ऐसी डील पर आ जाते हैं जिसमें एईडब्ल्यू वाले मान जाए ड्रू मैकिंटायर को उनकी ऑडियंस के सामने इस एईडब्ल्यू ऑल इन पेपर व्यू लंदन में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनाने के लिए, तो फिर डेफिनेटली ड्रू मैकिंटायर यही चाहते हैं, इसी कारण से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ सकते हैं। तो यही था मेन रीजन क्यों ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ना चाहते हैं, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना, और वो भी अपनी ऑडियंस के सामने, जो कि उनका ड्रीम लास्ट ईयर क्लैश एट द कासल के टाइम पर पूरा नहीं हो सका था। और अब उनको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है एईडब्ल्यू ऑल इन नाम के पेपर व्यू में इस चीज को पूरा करने की। दैट्स व्हाई वो इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ना चाहते हैं और एईडब्ल्यू में जाने में इंटरेस्टेड है। तो बस भाई लोग, यहीं तक थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना सारे लोग याद से।